नमस्ते। तो 23 सितंबर को बाजार में हुआ क्या और अब 24 तारीख के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? चलिए फटाफट इसका ब्रेकडाउन करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले यह जरूरी सेबी डिस्क्लेमर। हमेशा याद रखें कि सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश करना बाजार के जोखिमों पर निर्भर करता है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मार्केट ने आज एक तरह से पॉज ले लिया, बिल्कुल थमसा गया। अब सबके मन में एक ही सवाल है, आगे क्या? कल के लिए क्या प्लान बनाएं? चलिए इसी पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मार्केट रिकैप से। आज का दिन एकदम साइडवेज था। मतलब न बुल्स में दम दिखा, न बेयर्स हावी हो पाए। एक रेंज में ही मार्केट घूमता रहा। अगर हम नंबर्स पर नजर डालें तो निफ्टी 50 लगभग 25,169 पर क्लोज हुआ, थोड़ी सी -0.13% की गिरावट के साथ। बैंक निफ्टी का हाल भी कुछ ऐसा ही था, 55,248 पर बंद हुआ, हल्के से प्रेशर में। साफ है कि मार्केट में थोड़ी सतर्कता बनी हुई है। अब कौन से स्टॉक्स थे जो मार्केट को हिला रहे थे? देखिए, एक तरफ इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेंट, टेक महिंद्रा और एचयूएल जैसे स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर दिखा। तो साफ दिख रहा है कि पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे में जा रहा है, एक क्लासिक सेक्टोरल रोटेशन का केस। ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, वो लेवल्स जिनके ऊपर कल का पूरा खेल टिका हुआ है। इन्हें आप ट्रेडिंग के लिए एक बैटलफील्ड मैप समझ सकते हैं। निफ्टी के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी सपोर्ट लेवल है 25,100। इसको आप एक सेफ्टी नेट मान लीजिए। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। और ऊपर की तरफ? ऊपर 25,250 पर एक बड़ी दीवार खड़ी है। ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है। इस दीवार को तोड़ना बहुत जरूरी है अगर मार्केट को नया मोमेंटम पकड़ना है। अब बैंक निफ्टी की बात करें, इसका पहला डिफेंस यानी इमीडिएट सपोर्ट है 55,100 पर। बैंकिंग सेक्टर को संभालने के लिए ये लेवल होल्ड करना काफी क्रिटिकल है। और अगर बैंक निफ्टी में तेजी आनी है तो उसे 55,600 के लेवल को पार करना होगा। ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये लेवल निकलता है तभी हम फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक ही जगह पर सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। निफ्टी के लिए 25,100 का सपोर्ट और 25,250 का रेजिस्टेंस, और बैंक निफ्टी के लिए 55,100 का सपोर्ट और 55,600 का रेजिस्टेंस। कल का पूरा मार्केट इन्हीं चार नंबर्स के बीच घूम सकता है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। ओके, लेवल्स तो हमने देख लिए, पर बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्लान है? इसके लिए हमें ऑप्शन चेन को डिकोड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। और देखिए, निफ्टी की ऑप्शन चेन भी वही कहानी बता रही है जो हमारे टेक्निकल लेवल्स बता रहे हैं। 25,200 से 25,250 की स्ट्राइक्स पर जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। मतलब यहां सेलर्स बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देना चाहते, और नीचे 25,100 पर पुट राइटर्स एक्टिव हैं जो मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। एकदम टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सेम पिक्चर है। 55,500 से 55,600 पर कॉल राइटर्स का पहरा है और 55,000 पर पुट राइटर्स ने बेस बना रखा है। डेटा साफ साफ इशारा कर रहा है कि वीकली एक्सपायरी से पहले मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में, एक रेंज में ही रह सकता है। अच्छा, अब जरा बाहर की दुनिया पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या कोई ऐसी खबर या ट्रिगर है जो मार्केट को हिला सकता है? तो ग्लोबल क्यूज की बात करें तो वहां से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, कुछ खास नहीं। क्रूड ऑयल और करेंसी अपनी चाल चल रहे हैं, और डोमेस्टिक फ्रंट पर गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का आईपीओ भी ठंडा सा ही लग रहा है। मतलब मार्केट को डायरेक्शन देने के लिए कोई बड़ा ट्रिगर फिलहाल तो नहीं दिख रहा। तो इन सारी बातों को, टेक्निकल्स को, ऑप्शन डेटा को और न्यूज को एक साथ जोड़कर कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? व्हाट्स द गेम प्लान? देखिए, ओवरऑल सेंटीमेंट जो मार्केट का है वो है कॉशियस, थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर झुका हुआ। तो हमें भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसी हिसाब से बनानी होगी। ओवर एग्रेसिव होने का टाइम नहीं है। तो कल के लिए गेम प्लान बिल्कुल सिंपल रखते हैं। पॉइंट नंबर 1, रेंज में ट्रेड करना है। निफ्टी के लिए 25,050 से 25,250 की रेंज इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी पर नजर रखें। जब तक ये 55,500 के ऊपर कॉन्फिडेंटली नहीं निकलता, बड़े बुलिश बेट्स लेने से बचना है। पॉइंट नंबर 3, और ये सबसे जरूरी है, स्टॉप लॉस एकदम टाइट रखें। ऐसे मार्केट में रिस्क मैनेज करना बहुत अहम है। और आखिरी पॉइंट, डायरेक्शनल बेट्स की जगह स्प्रेड्स जैसी स्ट्रैटेजीज पर फोकस करना शायद ज्यादा समझदारी होगी।
तो आखिर में बस इतना ही कि कल के लिए मार्केट में चुस्त रहिए, अपने स्टॉप लॉस पास रखिए और जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं उन पर पैनी नज़र बनाए रखिए। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस। अगर इससे आपको कुछ मदद मिली हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने नेटवर्क में भी इसे शेयर कीजिए ताकि सबकी मदद हो सके। और जाते जाते एक बार फिर सेबी का ज़रूरी डिस्क्लेमर। हमेशा याद रखें, मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें और सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले एनालिसिस में। धन्यवाद।